ये चीज़ मेरे अजीज़ लव यू हो गया। नदीम मुबारक लव यू हो गया। तूने धो डाला सर्फ एक्सल के साथ इस बदला ब्रादर को। मैं बदला ब्रादर की ऑडियंस को कहता रहा। मुझे लोगों ने कहा ब्रो यू नीड दिस, यू नीड ब्रेन, तुम पागल हो, तुम पैसे व्यूज़ के पीछे ये काम कर रहे हो, ये है वो है। मैंने सिर्फ एक हिंट रखा था, मैंने एक अपना कंटेंट टाइटल रखा कि बदला ब्रादर ने अपनी पार्ट 1 वाली वीडियो में खुद को एक्सपोज किया है। मैंने इसका एक बात पकड़ ली थी। मैंने कहा था, इसने बोला था डक्की अगवा के दौरान उसने कॉल आई डक्की की। फिर इसने कहा डक्की इज़ अ प्लानर, डायरेक्ट नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि एक बड़ा यूट्यूबर। मुझे तब ही पता चल गया था कि इसने डक्की का नाम लिया लेकिन इसने डक्की का नाम डायरेक्ट नहीं लिया, हिंट दिया एक बड़ा यूट्यूबर। और दूसरी बात, इसने FIR कटवाई उसमें इसने डक्की का नाम नहीं लिया। वही हिंट काफ़ी था इसको झूठा साबित करने के लिए। देखो मैं भाड़े के कोई गुंडे उठाता हूँ, मैं उनको सुपारी देता हूँ फला बंदे को मारो या उठा के ले आओ, वो पकड़े जाते हैं, ठीक है। पुलिस उनको पकड़ेगी ज़रूर लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पूछेगी तुम्हारा प्लानर कौन है, तुम्हारा बड़ा कौन है, जिसका ये नाम ले रहा था कि डक्की वाज अ प्लानर, लेकिन डक्की प्लानर नहीं था। इसलिए ये डर रहा था डक्की का नाम डायरेक्ट लेने से, ये सब कुछ कर रहा था। यही इसी बात से मामला ख़त्म हो रहा था। मज़ीद तो चीज़ों में पढ़ना ही नहीं था। पार्ट 2 के अंदर इसने क्या किया, पार्ट 2 एक तो इसने अपने मेन चैनल पे नहीं अपलोड किया, वो भी रेवेन्यू जनरेट प्लस ग्रीड व्यूज़ की। इसने उस चैनल पे किया वो वीडियो अपलोड जहाँ पे सब्सक्राइबर्स कम है कि पार्ट 2 यहाँ अपलोड करता हूँ, यहाँ पे भी ऑडियंस है, इसको भी सब्सक्राइब करें, इसका भी इम्प्रेशन बढ़े, इस चैनल को ये भी ग्रो करे। और मुझे यहाँ से भी एक शक पड़ गया था, ये बंदा सिर्फ अटेंशन सीकर है, ग्रीडी है, भूख है, पैसे के पीछे ये सब कुछ कर रहा है। और पार्ट 2 के अंदर इसने कोई एविडेंस नहीं दिए। पुराना जो राजीनामा था सिर्फ उसको पकड़ के बैठ गया। पुराने से मुराद जो इन्होंने पुलिस के साथ राजीनामा किया था, पूरी वीडियो में इसने उसको डिटेल में बयान किया है, जो कि उसका एक दूसरा फेस नहीं दिखाया। जो खुद ये अजम्पशन कर रहा था वही आपको बताया, जो इसके दिमाग में खिचड़ी पकाई हुई थी वही आपको सुनाया है। उसमें था क्या कि इन्होंने मुझ पर कोई अटैक नहीं किया, बकौल इसके राजीनामा के कि नदीम ने मुझ पर कोई अटैक नहीं किया, मैं अपना FIR वापस ले रहा हूँ, लिहाजा मुझे 182 मेरे ऊपर ना नाफिज किया जाए, ठीक है। फिर भी नदीम ने कहा कि 182 इसके ऊपर नाफिज हो सकता है कि नहीं, और उसने कहा कि आगे मैं इसके ऊपर 182 सेक्शन नाफिज करवाऊंगा। इसके अलावा इसने अगर राजीनामा देना था तो ये कहता हाँ मैंने इसको माफ़ कर दिया, इसने जो कुछ मेरे साथ किया आइंदा के लिए ये फला आगे 182 ना लिखे। लेकिन इसने लिखा कि इसने मेरे ऊपर अटैक किया ही नहीं। और ये बयान इसने क्यों दिया, सिर्फ पैसे की भूख। इसने 7.5 लाख रुपए मांगे कि ये 7.5 लाख मुझे दे दो, मैं बयान ही चेंज कर दूंगा। चौथा पॉइंट, लोगों ने एलिगेशन लगाया DSP पे भी, DSP बिक चुका है, फलां चीज़ बिक चुका है, ठीक है। इन्होंने क्योंकि वो किस बिना पे लोगों ने एलिगेशन लगाई कि यासर शामी की वीडियो के एंड में DSP बोल रहा था कि इन दोनों के दरमियान मुझे ना नदीम मुबारक फंसता हुआ दिख रहा है, कि नदीम मुबारक को फंसाया जा रहा है, मुझे वो लग रहा है कि वो बेकर, ऐसा कुछ कहा था। और लोगों ने कहा कि DSP बिक चुका है। लेकिन ब्रो DSP इज़ नॉट अ प्राइवेट, कोई जॉब नहीं है उसकी, सरकारी ऑफिसर है वो, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे होंगे, फैमिली पाल रहा होगा, ठीक है ना। वो यासर शामी को अलहदा करके फेस टू फेस ये बयान झूठा दे सकता था बिना किसी रिकॉर्डिंग के। लेकिन जब उसने इतने बड़े चैनल के ऑनर को रिकॉर्डिंग पे जब ये कहा कि इसमें नदीम मुबारक को फंसाया जा रहा है, तो उसने कुछ सोच समझ के दिया होगा। चंद लाख के लिए वो अपनी पूरी अपनी नौकरी को दांव पे ना लगाता, क्योंकि उसको पता है कि इतना बड़ा यूट्यूबर है, मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है। और रिकॉर्डिंग यासर शामी ने बगैर पूछे तो की नहीं होगी, क्योंकि वो DSP पे आम बंदा तो है नहीं। पॉइंट 5 में ये रखूँगा कि इसने किसी मीडिया को फेस क्यों नहीं किया। देखो डेली पाकिस्तान, उर्दू पॉइंट, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं नदीम मुबारक के पास गए,
उसको अप्रोच किया, उससे सवालात जवाबात पूछे। नदीम ने जो सवालात पूछे गए एटलीस्ट उसका जवाब दिया। इसके पास भी उन्होंने जाने की कोशिश की होगी, क्योंकि मैं अगर मीडिया पर्सन होता, यासर शामी भी ने भी कोशिश की होगी जाने की। कुछ लोग कह रहे थे कि यासर शामी ने तो पैसा खाया, फलां ने पैसा खाया होगा, नदीम ने पैसा, नदीम के पास इतना पैसा है भाई, इतना कि 7 लाख 7.5 लाख इसको भी दे, बदला बरादर को हर जगह पैसा लगाता फिरे, और इसको भी ऑफर्स हुई होंगी, लेकिन इसने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई भी कैमरा फेस नहीं किया, सिर्फ अपनी वीडियोस के अलावा। ठीक है ना। पॉइंट 6 पे आता हूँ अब मैं। और दूसरा पॉइंट एक और बताना चाहता हूँ। इसने बोला था कि मुझ पर तशद्दुद होता रहा, मैंने अपनी वीडियोस डिलीट नहीं की। और मैंने क्या बोला था, तशद्दुद होता ना तो तुम्हें पता चल जाता तशद्दुद होता क्या है। तुम्हें तो कुछ हुआ नहीं, चेहरा तुम्हारा बिल्कुल साफ सफाफ, नहा धो के तो सामने आके बैठ गया है, खबीस इंसान। और मुझे पता है ये मेरे चैनल के पीछे अब पड़ेगा, क्योंकि मैं छोटा यूट्यूबर हूँ। मुझे ये चैनल मेरा डिलीट करवाने की या मेरी वीडियोस डिलीट करवाने की, स्ट्राइक मरवाने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे नहीं किसी का डर, क्योंकि मैं इसकी तरह डर पोक नहीं हूँ। मेरा छोटा चैनल है, तबाह बर्बाद हो जाएगा, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन आज जो इसके साथ हुई है ना, ये कभी नहीं करेगा। बेटा तू इतना बड़ा शेर है कि तेरे सर पे क्यों आगे कोई बंदा पिस्टल रखे और तू कहे कि मैं नहीं करूँगा, मुझे कुछ भी कर दो, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। बड़े बड़े की फटके हाथ में रहती है जब पिस्टल सर पे होता है, और तू कह रहा है कि मुझे मारते रहे, ना मारने का निशान ना कुछ भी। कुछ तो यार बंदा लॉजिक पेश करता है। ठीक है। और लोग मुझे कह रहे थे अच्छा उसके चेहरे पे निशान होते तो तब मालूम होता। ओ भाई, जब किसी से कोई बात मनमानी होती है ना दोस्तों, पुलिस भी 3rd डिग्री यूज़ करती है, और 3rd डिग्री की मार तुम लोगों को पता है, जिस्म के ऊपर निशानात ना पड़े तो फिर बात करना। सही है ना। अगर मेरी कोई चीज़ किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मैंने तो उसको तोड़ फोड़ ना डालूँ, पता अगर मैंने वो बात अपनी मनमानी या डिलीट करवानी कुछ। और एक और बात करूँगा, फेम लेना आसान है, फेम हैंडल करना बहुत मुश्किल है। सही है ना। डक्की नदीम नानी वाला चने बेच के इस लेवल पे नहीं आए। ठीक है ना। उसने उनके पास तुम्हारे जैसे टट्टू कई यूट्यूबर आते होंगे जो उनको ब्लैकमेल करते होंगे, जो उनको पता नहीं क्या कुछ करते होंगे, लेकिन वो हैंडल करना जानते हैं। ऐसे डक्की के 4 मिलियन नहीं होने वाले सब्सक्राइबर्स, ऐसे 10 मिलियन 11 मिलियन उसके फॉलोअर नहीं हैं नदीम मुबारक के। उन्होंने अगर कुछ हासिल किया है तो उसको समझते हैं कि हमारे हाथ में कितना बड़ा एक, हम कितने फ़राइज़ में से गुजर के जाएंगे, हमने क्या, हम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हमारे ऊपर बहुत फ़र्ज़ हैं। सही है ना। तुम्हारे पास आई नई फेम, ठीक है ना, तुम उसको हैंडल नहीं कर पाए। मैंने अपनी वो यूट्यूब अर्निंग वाली, वो मैंने इसकी यूट्यूब अर्निंग के ऊपर एक वीडियो बनाई है प्रॉपर। मैं चाहता तो यही था कि सिर्फ मैं इसकी पार्ट 1 की रेवेन्यू बताऊं कि इसने कितना कमाया, जो इसने नदीम को एक्सपोज करने वाला पार्ट 1 बनाया। लेकिन मैंने कहा यार पार्ट 1 क्यों ना बनाऊं, मैं इसकी पूरे करियर की, मैं इसकी इनकम ना बता दूं जो इसने लोगों को रोस्ट कर करके कमाया, हराम का पैसा। देखिए चाहता ना बेटा तुझे इतना गंदा रोस्ट करता ना, तो उसका लेवल का भी है, इंडिया को टक्कर देता है वो रोस्टिंग में, लेकिन उसने तुझे रोस्ट नहीं किया क्योंकि वो अपना फेम, अपना फ़र्ज़ समझता था कि यार मुझे ऐसे टट्टू यूट्यूबर्स को नहीं देना, इतना फेम नहीं देना। क्योंकि उसका एक रिप्लाई तो उसको पकड़ लेता। जैसे वो थारा भाई जोगिंदर ने सिर्फ एक रिप्लाई किया था कैरी मिनाटी ने, उसके ऊपर वो इतना बड़ा करियर बना गया थारा भाई जोगिंदर, मिलियंस के ऊपर उसके सब्सक्राइबर्स बन गए हैं। क्यों? उसने गलती के एक रिप्लाई दिया। डक्की फेम को हैंडल करना जानता है, वो एक बड़ा यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, उसको पता है। उसने ऐसे चने खा के नहीं है, उसने बड़े बड़े ऊंचे और नीचे चढ़े होंगे। उसको पता था कि मैंने एक रिप्लाई दिया, इसने मुझे इसके ऊपर भी जलील करना है, इसने सिंपैथी गेन करनी है, जो ये करता आया है। उमर भट्ट टिकटॉकर था शुरू में, उसको इतनी पता नहीं था यूट्यूब के बारे में, उसने गलती की तो मैं रिप्लाई करता रहा, तूने उसके ऊपर खूब सिंपैथी गेन की, बड़े सब्सक्राइबर्स तूने छापे। लेकिन डक्की पता है, डक्की यार लेजेंड है, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वो तुझे देगा, तेरी औकात है वो तुझे रिप्लाई करे। तेरे पास सिर्फ सब्सक्राइबर्स काउंट था, तेरे पास रिनाउनशिप नहीं थी, तुझे कुछ जानता नहीं था। एटलीस्ट मेरे जैसा यूट्यूब का कीड़ा, मैं ये यूज़ करता हूँ ये लफ्ज़, मैं यूट्यूब पे 24 घंटे हूँ,
जब मैं तुझे नहीं जानता था तो लोग तुझे कहाँ जानते हुए, सिर्फ चंद लाख सब्सक्राइबर्स के लिए तू समझा कि मैं कोई चीज़ हूँ, लेकिन एंड पे तुझे पता चला कि यार मेरे सब्सक्राइबर्स तो आ गए लेकिन मुझे लोग जानते नहीं है मैं हूँ कौन। एक मॉल में क्या चला जाए, आवाम पूरा मॉल रश में पड़ जाता है, तू किसी मॉल पे चला जा, आवाम तुझे रोकेगी भी नहीं, तू है कौन। तुझे वो फेम चाहिए था और तूने इन दो बेचारों को जलील करने की कोशिश की उस फेम के लिए। मैंने वही बात करूँगा, सब्सक्राइबर से फेम नहीं मिलता, फेम मिलता है आपके काम से, आपकी सोच से, आपकी थॉट्स से, आप माशरे में क्या दे रहे हो माशरे को, उससे हमेशा फेम मिलता है। सब्सक्राइबर्स तो कल को मेरे भी लाख हो जाएं लेकिन मुझे कोई नहीं पहचानता। बाकी मैं कुछ स्क्रिप्ट नहीं लेके बैठा, मेरे पास बड़ी बातें थी करने को, लेकिन स्क्रिप्ट लिख के बैठा था, मैंने तो इसको धो डालना था। मैं मानता हूँ कि मैं कोई रोस्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं स्क्रिप्ट भी लिख के नहीं बैठा, ऐसे बैठा हूँ। जो है, जो ऑडियंस मुझे देखेगी, नहीं देखेगी, क्योंकि मैं तेरी तरह अटेंशन सीकर नहीं हूँ। सही है। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ना पसंद है तो ना करें। हम मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे। और अपने भाई को दुआओं में याद रखें, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कई वीडियोस बना ली और ये अब मेरे पीछे पड़ेगा। और मेरा चैनल, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जो मुझे इसके जलील होने की खुशी है ना, वो मेरे चैनल की चला भी जाए मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।